मेरे सुहृद विद्यार्थियों, आज के हिंदी आशुलिपि में विषय लेकर आया हूं आपके बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिल मंजूरी पर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कोई डेडलाइन नहीं। आप लोगों ने समाचार सुना होगा, कुछ राज्यों के बिल गवर्नर को जो मंजूरी के लिए दिया गया था वो पेंडिंग रहा था और इसके विरोध में वे राज्य सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसी के संदर्भ में ये फैसला आया है। पहले इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके शॉर्ट हैंड लिखने में, तो उनके आउटलाइन मैं यहाँ बना रखा हूँ, उसके बारे में समझा देता हूँ। पहले ये सुप्रीम कोर्ट है, सुपर कोर्ट लिखा गया है। विधानसभा में वाल लिख करके सभा। विधेयक में लाइन के आर पर ई का स्वर है पहला, इसलिए वा धा या आधा बहुवचन का बिंदु। चीफ जस्टिस के लिए चा और बगल में जस्टिस लिखा गया है। सर्वसम्मति आपके लेसन बुक में इस तरह से आया है, बताया हुआ है। सा र सा का और से यहाँ जोड़ करके कहा जोड़ दिया गया, सर्वसम्मति से कहा। अनंत के लिए आ का बिंदु पहले दे करके ना पूरा फिर ना आधा अत्ता के लिए। दायित्व के लिए लाइन के ऊपर दा या आधा से ता हो गया, फिर हुआ छोटा। दरअसल यहाँ पर लिखा गया है बाएं से दर और सा ला देते हुए नीचे। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आया है, द्रौपदी, और इसमें ता का जो थोड़ा सा गोल आगे बढ़ा है उसमें मुर्मू जोड़ दिया गया है। तहत के लिए बायां से ता हा देते हुए ता का आंकड़ा। चौथा में 4 अंक लिख करके था दे दिया गया है और गुण दोष में गुण में दोष मिलाते हुए लिखा गया है। यहाँ आ रहा है न्यायिक, ना और या पूरा और या आधा में ई का बिंदु। न्यायिक कार्यवाही के लिए कार और हा का वृत्त बड़ा और ई निकाला गया है। निष्क्रियता में ना सा और का में रा आंकड़ा नीचे से जाता है, तो ये सा के बाद सीधे नहीं जोड़ा जा सकता था, तो एक टिक निकाला गया है। आपके लेसन बुक में मुश्किल एक शब्द लिखा गया है, वो इस तरह से मा सा कला, तो यही नियम हमने यहाँ लागू किया है। निष्क्रियता में या लिख करके ता जोड़ दिया गया। समीक्षा के लिए उपसर्ग प्रत्यय में आपने देखा होगा सम सन का छोटा सुना लगता है और ई है, इसलिए लाइन के आर पार किया गया है। सम जुड़ इच्छा समीक्षा। तमिलनाडु के लिए ता लिखकर नाडु से काटा गया है। बंगाल छोटा बा ना और ग्ला। अत्यधिक के लिए बायां से ता, चुके पहले स्वर है इसलिए बायां से शुरू किया गया है। अभ्यास 9-12 जो आप लोग बनाए हैं इसमें ता बायां दायां का नियम बताया गया होगा। इसके आधार पर आया है कि पहले स्वर है इसलिए बायां ता लिखा गया और धी को आधा कर दिया गया है। मंजूर में मां ना का आंकड़ा और सा सा जा का 20 अभ्यास में विवृत्त बताया गया है। ये मंजूर इस तरह से लिखा गया। होने के बाद, वैसे बाद बड़ा बड़े 17 अभ्यास में इस तरह से बताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर हम इसमें प्रयोग करते हैं वा के जगह बा के जगह वा, या के जगह जा के जगह या, इस तरह से प्रयोग करते हैं जहाँ जो सुविधा होता है। तो होने के बाद एक ही साथ लिखने के लिए वा आधा जोड़ा गया है। यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट है, यूनिवर्सिटी में या ना और वर छोड़ दिया गया है, यूनिसिटी लिखा गया है। यूनिवर्सिटी लॉ के लिए ला और अमेंडमेंट के लिए मन मोटा आधा फिर ना आधा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें का दुगना किया गया है, कोऑपरेट और वा जोड़ दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से काटा गया है। लोक आयुक्त में लो आधा है और आयुक्त या में आधा करके ता का आंकड़ा लग गया है। आयुक्त में या के बाद का आ रहा है, इसके लिए आधा किया गया। पीड़िता
प्रिंटिंग में पाना आधा और इंग लिखा गया है। फिजिकल मैनेजमेंट है फा सा काला और इसमें जोड़ दिया गया है मैनेजमेंट। अब हम आगे पहले स्लो स्पीड में लिखाएंगे ताकि आपको शब्दों की जानकारी और हो जाए, फिर उसके बाद फाइनल स्पीड में लिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा लागू नहीं कर सकते। कोर्ट को भी ऐसे विधेयकों को अनुमोदित माना ऐसा कहने का हक नहीं। चीफ जस्टिस B.R. गवई, गवई हम इस तरह से लिख सकते हैं, गवई, गवई, इस तरह से लिखना आसान होगा। B.R. गवई की अध्यक्षता गवाही होता है, अध्यक्षता, इसके लिए आधा आधा ता। अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ है। एक साथ हम लिख सकते हैं, संविधान पीठ, तो इस तरह से संविधान पी आधा कर देंगे। संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा, यहाँ लिखा गया है सर्वसम्मति से कहा, कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत मिले अधिकारों से परे जाकर विधेयक लंबित नहीं रख सकते। लंबी, अस्पष्ट और अनंत देरी पर कोर्ट राज्यपाल को उचित समय में संवैधानिक दायित्व पूरा करने को कह सकता है। दरअसल तमिलनाडु सरकार की याचिका पर अप्रैल में जस्टिस J.B. पारदीवाला, एक शब्द आया है नाम, इसमें पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए 3 माह की समय सीमा तय की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत, जब इस तरह से बोला जाता है संख्या 143 के बाद 1, इसका मतलब है कि 1 ब्रैकेट में होना चाहिए। 143(1) के तहत फैसले पर 14 प्रश्न उठाते हुए कोर्ट से राय मांगी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं। विधेयक को मंजूरी दें, यहाँ पर मंजूर और यहाँ मंजूरी आ रहा है, तो जो मंजूरी लिखा गया था इसी में मंजूरी यहाँ पर बिंदु देंगे। मंजूरी दें, राष्ट्रपति को भेजें या सुझावों
सहित लौटा दें। चौथा विकल्प नहीं है, राज्यपाल इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत वे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के फैसले के गुणदोष की कोर्ट जांच नहीं कर सकता। राज्यपाल ने न्यायिक कार्यवाही से छूट नहीं, राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही से छूट है, पर इससे अनुच्छेद 200 के तहत लंबी निष्क्रियता के मामलों में सीमित न्यायिक समीक्षा रद्द नहीं होती। राज्यपाल की भूमिका की कोई अन्य संवैधानिक निकाय जगह नहीं ले सकता। पीठ ने, अगर अकेला पीठ लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा, पीठ। ये पीठ ने कहा कि तमिलनाडु केस में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने वाले फैसले ने संदेह और भ्रम पैदा किए थे। कुछ निष्कर्ष पिछले फैसलों के उलट थे। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने राष्ट्रपति संदर्भ स्वीकारने पर आपत्ति की थी। उनकी दलील थी कि फैसला पलटने के लिए अनुच्छेद 143 इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति के प्रश्न संवैधानिक ढांचे की जड़ों और प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। इनका संवैधानिक महत्व अत्यधिक है। बिल लंबित रखने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। दावा था कि राज्यपाल ने 2020 से 2023 तक पारित 10 बिल रोक रखे थे। 2023 में ये राष्ट्रपति को भेजे गए। वहाँ 1 मंजूर हुआ, 7 खारिज हुए और 2 बिना निर्णय छोड़े गए। केरल में 2021 से 2023 के बीच करीब 8 बिल विधानसभा से पारित होने के बाद भी रुके रहे। इनमें यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोक आयुक्त अमेंडमेंट आदि बिल शामिल थे। कुछ तो 23 से 36 महीने तक पेंडिंग रहे। पंजाब में फिस्कल मैनेजमेंट और गुरुद्वारा प्रशासन, गुरुद्वारा इस तरह से लिखेंगे, गुरुद्वारा प्रशासन इत्यादि से जुड़े करीब 4 बिल 2 साल तक रोके गए थे। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश
दिए थे। अब फाइनल डिक्टेशन के लिए तैयार होइए। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा लागू नहीं कर सकते। कोर्ट को भी ऐसे विधेयकों को अनुमोदित माना ऐसा कहने का हक नहीं। चीफ जस्टिस B.R. गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत मिले अधिकारों से परे जाकर विधेयक लंबित नहीं रख सकते। लंबी, अस्पष्ट और अनंत देरी पर कोर्ट राज्यपाल को उचित समय में संवैधानिक दायित्व पूरा करने को कह सकता है। दरअसल तमिलनाडु सरकार की याचिका पर अप्रैल में जस्टिस J.B. पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए 3 माह की समय सीमा तय की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत फैसले पर 14 प्रश्न उठाते हुए कोर्ट से राय मांगी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं। विधेयक को मंजूरी दें, राष्ट्रपति को भेजें या सुझावों सहित लौटा दें। चौथा विकल्प नहीं है। राज्यपाल इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत वे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के फैसले के गुणदोष की कोई जांच नहीं कर सकता। राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही से छूट है, पर इससे अनुच्छेद 200 के तहत लंबी निष्क्रियता के मामले में सीमित न्यायिक समीक्षा रद्द नहीं होती। राज्यपाल की भूमिका कोई अन्य संवैधानिक निकाय जगह नहीं ले सकता। पीठ ने कहा कि तमिलनाडु केस में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने वाले फैसले ने संदेह और भ्रम पैदा किए थे। कुछ निष्कर्ष पिछले फैसलों के उलट थे। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने राष्ट्रपति संदर्भ स्वीकारने पर आपत्ति की थी। उनकी दलील थी कि फैसला पलटने के लिए अनुच्छेद 143 इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति के प्रश्न संवैधानिक ढांचे की जड़ों और प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। इनका संवैधानिक महत्व अत्यधिक है। बिल लंबित रखने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट
गई थी। दावा था कि राज्यपाल ने 2020 से 2030 तक पारित 10 बिल रोक रखे थे। 2023 में ये राष्ट्रपति को भेजे गए, वहाँ एक मंजूर हुआ, 7 खारिज हुए और 2 बिना निर्णय छोड़े गए। केरल में 2021 से 2023 के बीच करीब 8 बिल विधानसभा से पारित होने के बाद भी रुके रहे। इनमें यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकायुक्त अमेंडमेंट आदि बिल शामिल थे। कुछ तो 23 से 36 महीने तक पेंडिंग रहे। पंजाब में फिजिकल मैनेजमेंट और गुरुद्वारा प्रशासन इत्यादि से जुड़े करीब 4 बिल 2 साल तक रोके गए थे। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे।